नमस्कार दोस्तों, ऑल एग्जाम गाइड गुरु के यूट्यूब चैनल पर मैं सुजीत पांडे स्वागत करता हूं आप सभी का। यहां पर आपके लिए जीके का फ्री प्रैक्टिस सेट पेपर लेकर आए हैं। ये क्वेश्चन आपको 2022 और 2023 के एग्जाम में आ सकते हैं। सिलेक्टेड क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन है, पढ़कर आपको मजा आएगा। तो प्लीज पूरा वीडियो लगाइएगा, कोशिश करिएगा ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आपके सही जाएं। ठीक है, क्वेश्चन की क्वालिटी आप देख के समझ जाएंगे, बहुत सिलेक्टेड क्वेश्चन है। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन देखिए, लाल नदी किस देश में बहती है? लाल नदी इनमें से किस देश में बहती है? राइट आंसर हो जाएगा वियतनाम में लाल नदी बहती है। ऑप्शन नंबर डी वियतनाम प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? मकर रेखा की बात हो रही है। मकर रेखा को 2 बार काटने वाली आपकी जो नदी है, यहां पर राइट आंसर हो जाएगा आपका लिम्पोपो नदी। ऑप्शन नंबर ए लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। निम्नलिखित में से किसे यूरोप का खेल का मैदान कहा जाता है? यूरोप का खेल का मैदान, यहां पर राइट आंसर हो जाएगा यूरोप का खेल का मैदान कहा जाता है स्विट्जरलैंड को। ऑप्शन नंबर डी स्विट्जरलैंड को यूरोप का खेल का मैदान कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में साल भर वर्षा होती है? साल भर वर्षा आपकी होती है, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं भूमध्य सागरीय क्षेत्र में। तो ऑप्शन नंबर सी पर लिखा है, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। भूमध्य सागरीय क्षेत्र में साल भर वर्षा होती है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व में सबसे पहले नाइट्रेट की प्राप्ति निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुई? तो विश्व में सबसे पहले नाइट्रेट की प्राप्ति हुई थी आपका चिली के पठार पर। ऑप्शन नंबर बी चिली का पठार प्रश्न के लिए नाइट्रेट के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा चिली का पठार। गैर तेल निर्यातक देशों में खनिज तेल उत्पादन में अग्रणी देश कौन सा है? तो जो गैर तेल निर्यातक देश हैं, यदि आप खनिज तेल की बात करेंगे तो संयुक्त राज्य अमेरिका। ऑप्शन नंबर ए यहां पर प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जोहान्स वर्ग विख्यात है किस चीज के लिए? तो जोहान्स वर्ग ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है और ये विख्यात है आपका स्वर्ण खनन के लिए, गोल्ड माइंस के लिए। ऑप्शन नंबर ए स्वर्ण खनन प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। निम्न में से कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से कांगो नदी जो है, कांगो नदी ऑप्शन नंबर ए पर जो दी गई है, ये भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जल के आयतन के आधार पर, किसके आधार पर? जल के आयतन के आधार पर सबसे बड़ी नदी कौन सी है? ऐसे तो आपने पढ़ा होगा कि यदि आपको आ जाए विश्व की सबसे बड़ी नदी तो नील नदी आप लगा के आते हो, ऑप्शन नंबर ए नील नदी लगाते हो। लेकिन यदि जल के आयतन के आधार पर आएगा तो आपको लगाना है अमेजन नदी। याद रखना, यदि सिंपल पूछे विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है तो नील नदी लगा देना, लेकिन जल के आयतन के आधार पर अमेजन नदी विश्व की सबसे बड़ी नदी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। समझ रहे हैं क्वेश्चन को? क्या क्वेश्चन पूछा गया है? विश्व के कॉफी उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो देखो ये सब चेंज होता रहता है। तो अभी फिलहाल जब मैं वीडियो बना रहा हूं, विश्व के कॉफी उत्पादन में भारत का 6वां स्थान है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, कॉफी उत्पादन में 6वां स्थान। कमेंट करके बताइए अभी के समय कॉफी उत्पादन में सबसे नंबर 1 पहला कौन सा जो है देश है जिसका पहला स्थान है? कॉफी उत्पादन में पहले स्थान पर कौन सा देश है? कमेंट करके बताइए। नहीं पता गूगल कर लीजिए, याद कर लीजिए, क्वेश्चन आएगा। भारत में सर्वप्रथम पत्र मुद्रा चलन कब प्रारंभ हुआ था? सबसे पहले पत्र मुद्रा चलन ये 1806 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन नंबर डी 1806 ईस्वी प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। कर सुधार समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो कर सुधार समिति का अध्यक्ष यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राजा चेलैया। ऑप्शन नंबर डी राजा चेलैया को कर सुधार समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। हरित क्रांति के दौरान भारत में चावल का उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ा? तो हरित क्रांति जब लागू की गई थी तो चावल का उत्पादन आंशिक रूप से घट गया था, गेहूं उत्पादन बढ़ गया था। चावल उत्पादन आंशिक रूप से घट गया था हरित क्रांति के दौरान। याद रखना, क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। गरीबी रेखा के नीचे जनसंख्या का न्यूनतम प्रतिशत कितना है? तो किस किस राज्य में है? तो गरीबी रेखा के नीचे जनसंख्या का न्यूनतम प्रतिशत मतलब कम प्रतिशत। क्वेश्चन को समझो, कम प्रतिशत है गोवा में, न्यूनतम प्रतिशत गोवा में है। ऑप्शन नंबर डी गोवा प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बाणभट्ट किस सम्राट के राजदरबारी कवि थे? तो बाणभट्ट जो थे ये आपके हर्षवर्धन के राजदरबारी कवि थे। ऑप्शन नंबर सी हर्षवर्धन प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगले क्वेश्चन में पूछा गया है वह कौन सा प्रथम भारतीय था जो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुआ?
तो सबसे पहला भारतीय जो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुआ था वे थे आपके दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन नंबर यहां पर सी, दादा भाई नौरोजी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या पूछा गया देखिए इसमें, कौन से वृहत मंदिर के प्रारंभिक अभिकल्पना तथा निर्माण सूर्यवर्मन द्वितीय के राज्यकाल के दौरान हुआ? सूर्यवर्मन द्वितीय की बात हो रही है, तो यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रश्न के लिए राइट आंसर है अंकोर वाट मंदिर। ऑप्शन नंबर बी, अंकोर वाट मंदिर प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए उसमें क्या पूछा गया आपसे, रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा कहां से प्राप्त, किससे प्राप्त किया था? तो रणजीत सिंह ने कोहिनूर हीरा शाह सुजा से प्राप्त किया था। यहां पर ऑप्शन नंबर ए, शाह सुजा प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, शाह सुजा याद रखिएगा। निम्नलिखित में से भारत का पहला मुस्लिम शासक कौन था जिसने हिंदुओं से जजिया कर ना लेने का आदेश दिया था? तो राइट आंसर हो जाएगा जिसने जजिया कर नहीं लिया था हिंदुओं से, वो था आपका अलाउद्दीन हसन बहमन शाह। ऑप्शन नंबर ए, इसके द्वारा जजिया कर नहीं लिया गया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है, तो इसमें आपसे पूछा गया है सातवाहनों ने प्रारंभिक दिनों में अपना शासन कहां से शुरू किया था? तो सातवाहन जो थे इन्होंने स्टार्टिंग में अपना शासन महाराष्ट्र राज्य से शुरू किया था। ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र राज्य प्रश्न के लिए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, 9वीं सदी में भारत आए अरब यात्री सुलेमान ने किस साम्राज्य को रोहमा कहकर संबोधित किया? क्या कहकर? रोहमा। तो रोहमा कहकर संबोधित किया था इन्होंने पाल साम्राज्य को। पाल साम्राज्य को अरब यात्री सुलेमान ने रोहमा कहा था। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। कुंभ मेला को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो कुंभ मेला प्रारंभ करने का श्रेय दिया जाता है हर्षवर्धन को। यहां पर ऑप्शन नंबर सी, हर्षवर्धन, सम्राट हर्षवर्धन प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। किसने संस्कृत के पंडितों की सहायता से भगवत गीता एवं योग वशिष्ठ का अनुवाद फारसी में किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा दारा शिकोह ने संस्कृत के पंडितों की सहायता से इसका अनुवाद किया था। यहां पर आपका ऑप्शन नंबर सी, दारा शिकोह प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति के पद के लिए पुनर्निर्वाचन अनुच्छेद 57। ऑप्शन नंबर यहां पर डी, अनुच्छेद 57 प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बिहार बंगाल से कब अलग हुआ था? क्या हो जाएगा प्रश्न के लिए राइट आंसर? तो बिहार बंगाल से अलग हुआ था, इस प्रश्न का राइट आंसर है आपका 1912 में। ऑप्शन नंबर बी, 1912 में बिहार बंगाल से अलग हो गया था। ऑप्शन नंबर बी यहां पर प्रश्न के लिए राइट आंसर है। परमाणु ऊर्जा प्रतिष्ठान वर्तमान में जिसको भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र का कहा जाता है, गठन कब हुआ था? तो बार्क का गठन, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, बार्क या भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, इसका गठन हुआ था 1948 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर यहां पर ए, 1948 ईस्वी प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। निम्न राजवंशों से किसने श्रीलंका एवं दक्षिण पूर्व एशिया को जीता? तो श्रीलंका को जीत लिया था और दक्षिण पूर्व एशिया को चोल राजवंश ने। ऑप्शन नंबर सी, चोल राजवंश प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? तो स्वामी विवेकानंद जी का मूल नाम था नरेंद्रनाथ दत्त। ऑप्शन नंबर ए, नरेंद्रनाथ दत्त प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1985 ईस्वी में कौन सी अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया था? तो 52वें संविधान संशोधन हुआ था और 1985 की बात है। 10वीं अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया था। ऑप्शन नंबर बी, 10वीं अनुसूची राइट आंसर है। देश का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? तो देश का सबसे गहरा बंदरगाह आप देखेंगे तो विशाखापत्तनम। ऑप्शन नंबर डी, विशाखापत्तनम देश का सबसे गहरा बंदरगाह है। निम्नलिखित में से गोरिल्ला युद्ध का पथ प्रदर्शक कौन था? तो गोरिल्ला युद्ध का पथ प्रदर्शक छत्रपति शिवाजी महाराज। ऑप्शन नंबर सी यहां पर छत्रपति शिवाजी महाराज प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। आर्य भारत में बाहर से आए थे और सर्वप्रथम कहां बसे थे? आर्य भारत में बाहर से आए थे और सर्वप्रथम वैसे तो बसे थे सप्त सिंधु। ऑप्शन में सप्त सिंधु लगा देना, सिंधु नदी से गंगा नदी के तट तक, लेकिन मोस्टली पंजाब
वाला एरिया आता है। पंजाब भारत वाला नहीं, भारत और पाकिस्तान में ही पंजाब है, आपको पता होगा, वो पूरा इलाका आर आके वहां पर से थे। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, महासभा की कार्यकारिणी समिति को क्या कहा जाता था? तो महासभा की कार्यकारिणी समिति को वरीयम कहा जाता था। यहां पर आपका ऑप्शन नंबर ए वरीयम प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, शरीर में हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या है? तो शरीर के अंदर हीमोग्लोबिन का जो मुख्य कार्य होता है वो होता है ऑक्सीजन का परिवहन करना। यहां पर आपका ऑप्शन नंबर डी ऑक्सीजन का परिवहन करना प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य। जहांगीर महल किस किले में स्थित है? तो जहांगीर महल जो बना हुआ है ये आगरा का जो किला हुआ है, आगरे में भी लाल किला है, आपको पता होगा, वहां पर जहांगीर महल स्थित है। पृथ्वी पर कुल जल का प्रतिशत कितना मीठा जल है? पृथ्वी पर टोटल मीठा जल कितना है आपसे पूछा गया प्रतिशत में। तो सिर्फ और सिर्फ पीने योग्य मीठा जल जो होता है, समुद्र का जल छोड़ दो, 2.5% मीठा जल है पृथ्वी पर। पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने की थी? तो पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना वल्लभाचार्य जी ने की थी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी वल्लभाचार्य जी प्रश्न के लिए पुष्टि मार्ग के लिए राइट आंसर है। ब्लैक होल सिद्धांत की खोज किसके द्वारा की गई? तो ब्लैक होल सिद्धांत इसकी जो खोज की गई थी ये की गई थी एस चंद्रशेखर जी द्वारा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी एस चंद्रशेखर प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। भारत तक समुद्री मार्ग की खोज किसके द्वारा की गई? तो भारत तक समुद्री मार्ग की खोज ये की थी पुर्तगालियों ने। ऑप्शन नंबर ए पुर्तगाली प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल को किस अधिनियम द्वारा लागू किया गया? तो सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल 1909 अधिनियम द्वारा लागू किया गया था। अधिनियम नंबर 1909। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर है। अभिनव भारत का आयोजन किसने किया? तो अभिनव भारत का जो आयोजन किया गया था ये किया गया था आपका वीर सावरकर जी द्वारा। ऑप्शन नंबर सी वीर सावरकर जी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। सोमपेंस कहाँ के निवासी हैं? तो सोमपेंस जो हैं ये रहते हैं आपके निकोबार द्वीप में। ऑप्शन नंबर ए निकोबार द्वीप के निवासी हैं सोमपेंस। श्रीनगर किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो श्रीनगर जो है ये आपका झेलम नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे? झेलम नदी के किनारे। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा, झेलम नदी। एस्टिग्मेटिज्म किस अंग की बीमारी है? तो एस्टिग्मेटिज्म ये जो बीमारी है ये आपकी आंख से संबंधित बीमारी है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी आंख प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन है? तो पोस्ट ऑफिस इसके लेखक हैं रविंद्रनाथ टैगोर जी। ऑप्शन नंबर सी रविंद्रनाथ टैगोर जी पोस्ट ऑफिस के लेखक हैं। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व स्वास्थ्य दिवस ये आपका 7 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए 7 अप्रैल प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। सीसा संचायक बैटरी में किस अम्ल का प्रयोग होता है? तो सीसा संचायक बैटरी में सल्फ्यूरिक अम्ल का यूज होता है। ऑप्शन नंबर बी सल्फ्यूरिक अम्ल प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पंचायती राज के त्रिस्तरीय समिति का गठन किस समिति द्वारा किया गया था? तो पंचायती राज व्यवस्था 3 स्तरीय में है, त्रिस्तरीय समिति, और इसका जो गठन किया गया था यह किया गया था बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी बलवंत राय मेहता समिति प्रश्न के लिए राइट आंसर है। वह एकमात्र कौन सा राज्य है जहां पाइराइट उत्पन्न किया जाता है? तो वह एकमात्र राज्य जहां पर पाइराइट उत्पन्न किया जाता है वो है आपका बिहार। ऑप्शन नंबर ए बिहार प्रश्न के लिए राइट आंसर है। हूणों ने किसके शासन काल में भारत पर आक्रमण किया था? तो हूणों के द्वारा स्कंदगुप्त के शासनकाल में भारत पर आक्रमण हुआ था। ऑप्शन नंबर सी स्कंदगुप्त प्रश्न के लिए राइट आंसर है। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? तो राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक दंती दुर्ग था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी दंती दुर्ग राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक राइट आंसर हो जाएगा। मनुष्य के शरीर की सभी उपापचयी क्रियाओं को कौन नियंत्रित करता है? तो जितनी भी उपापचयी क्रियाएं हमारे शरीर में होती हैं, थायरॉक्सिन ग्रंथि, ऑप्शन नंबर सी ये इसको नियंत्रित करती है, थायरॉक्सिन ग्रंथि। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर है। कुक्कुट आहार में किस विटामिन की अधिकता रहती है? तो कुक्कुट आहार जो होता है उसमें आपका विटामिन ए और विटामिन के की अधिकता रहती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी विटामिन ए विटामिन के प्रश्न के लिए राइट आंसर है। भारत का पहला मकबरा स्थापित करने का श्रेय किसे जाता है? तो भारत का सबसे पहला मकबरा स्थापित करने का श्रेय जाता है इल्तुतमिश को। ऑप्शन नंबर ए इल्तुतमिश प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अपने को द्वितीय सिकंदर कौन कहता था? द्वितीय सिकंदर के नाम से अपने आप को बुलाने वाला
राजा था अलाउद्दीन खिलजी। ये अपने आप को दूसरा सिकंदर कहता था, द्वितीय सिकंदर। तुगलकाबाद को किसने स्थापित किया? तो तुगलकाबाद को स्थापित करने का श्रेय जाता है गयासुद्दीन तुगलक को। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी गयासुद्दीन तुगलक तुगलकाबाद के लिए राइट आंसर हो जाएगा। निकोलो कॉन्टी नामक यात्री किसके शासनकाल में आया था? तो निकोलो कॉन्टी ये आया था देवराय प्रथम के समय। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी देवराय प्रथम प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। भारत में सबसे पहले बारूद का प्रयोग किसके द्वारा किया गया? तो भारत में सबसे पहले बारूद का प्रयोग किया गया था बाबर के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए बाबर प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो बाबरी मस्जिद जो थी इसका निर्माण कराया था मीर बाकी ने। ऑप्शन नंबर ए मीर बाकी बाबरी मस्जिद का निर्माण करता। रंगीला बादशाह किसे कहा जाता था? तो रंगीला बादशाह के नाम से मोहम्मद शाह को जाना जाता था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी मोहम्मद शाह रंगीला बादशाह के नाम से जाना जाता था। मुगल वंश का वह शासक जिसका राज्याभिषेक 2 बार हुआ, इनमें से कौन सा था? तो 2 बार राज्याभिषेक जिसका हुआ था वो था आपका औरंगजेब। ऑप्शन नंबर सी औरंगजेब का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था? तो मयूर सिंहासन पर बैठने वाला आखिरी मुगल शासक मुगल बादशाह था मोहम्मद शाह। ऑप्शन नंबर डी मोहम्मद शाह प्रश्न के लिए राइट आंसर है। 1857 के विद्रोह के समय मुगल बादशाह कौन था? तो जो 1857 का विद्रोह हुआ था उस समय बहादुर शाह जफर, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है बहादुर शाह जफर, ये मुगल बादशाह था। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बहादुर शाह जफर राइट आंसर है। प्रिंस ऑफ वेल्स भारत में पहली बार कब आए थे? तो प्रिंस ऑफ वेल्स ये भारत में सबसे पहले आए थे 1921 में। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी 1921 में प्रिंस ऑफ वेल्स भारत आए थे। भारत का आर्थिक इतिहास पुस्तक किसने लिखी है? तो भारत का आर्थिक इतिहास ये पुस्तक लिखी है आर.सी. दत्त ने। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी आर.सी. दत्त प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। तीन कटिया व्यवस्था का संबंध किस आंदोलन से है? तो तीन कटिया व्यवस्था का संबंध चंपारण आंदोलन से है। ऑप्शन नंबर सी चंपारण आंदोलन प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इंडियन अनरेस्ट के लेखक कौन है? तो इंडियन अनरेस्ट इसके लेखक हैं आपके वैलेंटाइन शिरोल। एग्जाम में कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर डी वैलेंटाइन शिरोल राइट आंसर है। चौसा का युद्ध किस नदी के किनारे हुआ था? तो चौसा का युद्ध हुआ था आपका कर्मनासा नदी के किनारे। ऑप्शन नंबर सी कर्मनासा नदी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। समाचार पत्र किस सूची के अंतर्गत आता है? तो समाचार पत्र ये आता है आपका समवर्ती सूची के अंतर्गत। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी समवर्ती सूची प्रश्न के लिए राइट आंसर है। विश्व में मक्खन का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो मक्खन का बटर का सबसे बड़ा उत्पादक देश है आपका रूस या रशिया। ऑप्शन नंबर सी रशिया प्रश्न के लिए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, हरियाणा में प्रवाहित होने वाली एकमात्र नदी कौन सी है? तो हरियाणा में बहने वाली प्रवाहित होने वाली एकमात्र नदी आपकी घग्गर नदी। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी घग्गर नदी प्रश्न के लिए राइट आंसर है। त्योहारों का नगर किसे कहा जाता है? तो त्योहारों के नगर के नाम से आपका फेमस है मदुरै। ऑप्शन नंबर डी मदुरै को त्योहारों का नगर कहा जाता है। जीवन रक्षक धातु होना चाहिए, यहाँ पर धात लिखा है, कौन सी है? तो जीवन रक्षक धातु, यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा। रेडियम को जीवन रक्षक धातु कहा जाता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी रेडियम प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जीवन रक्षक धातु कहा जाता है। नेशनल पुलिस एकेडमी कहाँ पर स्थित है? तो नेशनल पुलिस एकेडमी राइट आंसर हो जाएगा, ये स्थित है आपकी हैदराबाद में। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हैदराबाद प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में पूछा गया आपसे, देश में नहरों द्वारा सबसे अधिक सिंचाई किस राज्य में होती है? तो देश में नहरों के द्वारा सबसे अधिक सिंचाई ऑप्शन के अनुसार आपको बताना है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं, तो नहरों के द्वारा सबसे अधिक सिंचाई ऑप्शन के अनुसार उत्तर प्रदेश राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश याद रखना ऑप्शन के अनुसार। शिमला समझौते पर हस्ताक्षर कब किए गए थे? तो शिमला समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे 1972 में। ऑप्शन नंबर सी 1972 शिमला समझौते पर हस्ताक्षर के लिए राइट आंसर है। संसार में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? तो संसार में सर्वाधिक बोले जाने वाली जो भाषा है वो है आपकी अंग्रेजी भाषा। ऑप्शन नंबर बी अंग्रेजी भाषा प्रश्न के लिए राइट आंसर है। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस ये मनाया जाता है आपका 10 अक्टूबर को। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी 10 अक्टूबर विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के लिए राइट आंसर है।
मुगल गार्डन कहां पर अवस्थित है? तो मुगल गार्डन जो है यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति भवन में मुगल गार्डन है। ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति भवन में मुगल गार्डन अवस्थित है। होम्योपैथी की खोज किसके द्वारा की गई? तो होम्योपैथी की खोज यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, राइट आंसर हो जाएगा हैनीमैन के द्वारा की गई। ऑप्शन नंबर बी, हैनीमैन प्रश्न के लिए होम्योपैथी के लिए राइट आंसर हो जाएगा। रिजर्व बैंक कब से नोट निर्गमन का कार्य कर रहा है? तो जो रिजर्व बैंक है ये 1938 से नोट निर्गमन का कार्य कर रहा है। ऑप्शन नंबर बी, 1938 राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। नोट एवं सिक्के पर कब से अशोक स्तंभ अंकित होने लगा था? तो अशोक स्तंभ नोट और सिक्के पर 1949 से अंकित होने लगा था। ऑप्शन नंबर बी, 1949 प्रश्न के लिए राइट आंसर है। रिजर्व बैंक के प्रथम गवर्नर कौन थे? तो रिजर्व बैंक के सबसे पहले गवर्नर ओसबोर्न स्मिथ। ऑप्शन नंबर बी, ओसबोर्न स्मिथ ये रिजर्व बैंक के सबसे पहले गवर्नर थे। विश्व की अर्थव्यवस्था में भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा स्थान है? तो यदि विश्व की अर्थव्यवस्था देखेंगे तो भारतीय अर्थव्यवस्था का तीसरा स्थान है। ऑप्शन नंबर सी, तीसरा स्थान है विश्व की अर्थव्यवस्था में भारतीय अर्थव्यवस्था का। भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है? तो जो भारत की राष्ट्रीय आय है, सर्वाधिक योगदान देखेंगे तो तृतीयक क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है। ऑप्शन नंबर सी, तृतीयक क्षेत्र राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय आय में विषुवत रेखीय प्रदेश में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो विषुवत रेखीय प्रदेश में सदाबहार वन पाए जाते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, सदाबहार वन प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भारत में दूसरी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो भारत में दूसरी सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली जो भाषा है वो है आपकी बांग्ला। ऑप्शन नंबर सी, बांग्ला भाषा दूसरी सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषाओं में से है। लगातार बढ़ती कीमतों की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो लगातार बढ़ती कीमतों की प्रक्रिया को मुद्रास्फीति कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी, मुद्रास्फीति लगातार बढ़ती कीमतों की प्रक्रिया कहलाती है। विश्व में सबसे पहले परिवार नियोजन अपनाने वाला देश कौन सा था? तो विश्व में सबसे पहले परिवार नियोजन अपनाया था भारत ने। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी, भारत ने सबसे पहले परिवार नियोजन अपनाया था, राइट आंसर हो जाएगा। आईएसआई की स्थापना कब हुई थी? तो आईएसआई इसकी स्थापना यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं तो राइट आंसर हो जाएगा, इसकी स्थापना हुई थी 17 दिसंबर 1931 को। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आईएसआई के लिए 17 दिसंबर 1931।